नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए रुक करेंगे टॉप 100 न्यूज का। रतलाम में राजू हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली। शिलांग पुलिस की एसआईटी ने बैग को जब्त किया। सिलोम जेम्स की ससुराल से बैग को बरामद किया गया। किचन में छिपाकर सोनम का बैग रखा गया था। बैग में लैपटॉप और ज्वेलरी मिलने की जानकारी है। 90 डिग्री पुल पर एनडीटीवी की खबर का असर। ऐशबाग आरोपी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित। नब्बे डिग्री पुल को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान। गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रतलाम में राजू हत्याकांड की जांच जारी। रतलाम पहुंची शिलांग पुलिस की टीम। सिलोम जेम्स के साथ 4 सदस्यीय टीम पहुंची है। 2 युवतियों को भी लेकर शिलांग पुलिस पहुंची। मंगलमूर्ति इलाके में एक घर में जांच हो रही है। रीवा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। NH30 पर रीवा प्रयागराज मार्ग पर हुआ हादसा। पुलिस कर रही मामले की जांच। एमपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज। चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। ये चुनावी साल, पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेता एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि जीतू पटवारी पर फर्जी मुकदमा लगाया गया। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। अशोकनगर में दबंगों ने आदिवासियों के साथ मारपीट की। आदिवासी परिवारों की झोपड़ियों में आग लगाई गई। दबंगों ने महिलाओं को भी पीटा है। मारपीट में कई महिलाएं बुरी तरह से घायल हुई हैं। ग्वालियर में सेंट्रल जेल में ट्रिपल मर्डर के मामले में आरोपी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव की जेल में तबियत बिगड़ने पर जय आरोग्य अस्पताल भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खरगोन में अज्ञात कार ने महिला को टक्कर मारी। हादसे के बाद महिला की मौके पर मौत। बताया जा रहा है कि महिला गुजरात के बनासकांठा की रहने वाली थी, जो ओंकारेश्वर की धार्मिक यात्रा पर खरगोन आई थी। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार की तलाश में जुटी हुई है। उज्जैन में बस ने बाइक सवार को कुचला। भतीजे की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल। टोल बैरियर तोड़कर बस ड्राइवर भागा। भैरवगढ़ थाने के गोला गांव के पास हुआ हादसा। अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर में घुसी। घर के आंगन में बैठे लोगों पर चढ़ी। महिला समेत बच्चों को आई गंभीर चोटें। ग्वालियर में तेज बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से दी राहत। बारिश के चलते कई बस्तियों और इलाकों में जलभराव की समस्या। बारिश के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश का पानी बैतूल में सरकारी सोसाइटी में घुसा। बारिश का पानी घुसने के चलते सोसाइटी में रखा राशन और खाद पूरी तरह से बर्बाद हुआ। शिवपुरी के शिवानगर कॉलोनी में घर के बगीचे में मगरमच्छ घुसा। गार्डन में मगरमच्छ को देख इलाके में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। बैतूल में सतपुड़ा डैम के 2 गेट और खोले गए। वहीं गेट खोले जाने से तवा नदी का जलस्तर बढ़ा। घोड़ा डोंगरी को चौपना से जोड़ने वाला नादिया घाट जलमग्न हुआ। जबलपुर में आंगनबाड़ी कायाकल्प अभियान शुरू हुआ। आंगनबाड़ी का कायाकल्प किया जा रहा है। पहली बार शहर की 687 आंगनबाड़ियों को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। गरियाबंद के आवामोरा और रोड बस्तियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। 32 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में पहले माओवाद रोड़ा बना। अब टाइगर रिजर्व में एनओसी क्लियरेंस का हवाला देकर काम को रोका है। डिंडौरी में शुरुआती बारिश ने सरकारी निर्माण कार्य की पोल खोली। बारिश के चलते मेहदवानी के पास निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त हुआ। पुल का ऊपरी हिस्सा, जो कि कई जगह से दरारें आई हैं, पुल के हालात ऐसे हैं कि कभी भी धराशायी हो जाएगा। रायसेन जिले के बेगमगंज में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विरोध जताया। संयुक्त मोर्चा शिक्षक संघ ने विशाल रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
अशोकनगर जिले में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने नया नवाचार किया। कलेक्ट्रेट से चंदेरी तक साइकिल रैली निकाली गई। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के तहत किसानों से राज्य सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को करीब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इतना समय बीतने के बाद अब तक केंद्रों में धान जस के तस पड़े हैं। जिले के अलग अलग केंद्रों में करीब 1,88,000 बोरे धान रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा विवादों से उबर नहीं पा रही। फर्जी कॉलेज और एडमिशन घोटालों को लेकर सीबीआई जांच जारी है। अब 3 साल पहले जैसे तैसे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हुए तो अब इसके मूल्यांकन में घपले का मामला सामने आया। आरोप है मूल्यांकन करने वालों ने अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को देकर कॉपी चेक करवाई। वीडियो सामने आया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट। सिलोम जेम्स को इंदौर लेकर आई एसआईटी। प्रॉपर्टी डीलर को इंदौर लेकर पहुंची। सिलोम जेम्स के घर पर भी छानबीन की गई। गुना में हैरान करने वाला मामला। युवक के अपहरण में सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल। आरोपियों ने युवक को पीटा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से युवक को छुड़ाया। सभी आरोपी गिरफ्तार। सरकारी एम्बुलेंस भी बरामद। एमपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज। चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा का बयान। ये चुनावी साल, पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया। रायपुर में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बदहाली की तस्वीर आई है। विश्वविद्यालय का निर्माणाधीन ऑडिटोरियम उद्घाटन के पहले ही खंडर में तब्दील हुआ। एनडीटीवी की टीम ने मिनी ऑडिटोरियम का जायजा लिया। गरियाबंद के छुरा तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क बदहाल। पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगी है। बारिश के साथ डामर बहने लगा। सड़क की परतें भी टूटी हैं। सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हैं। हादसे का डर है। 700 मीटर की लंबी सड़क घटकर्रा गांव में है, जो 31 लाख से भी ज्यादा की लागत से बनाई गई थी। गरियाबंद में खराब सड़क पर घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में मौजूद थे मलेरिया से पीड़ित 5 मरीज। गुना में पूर्व सरपंच पर साथियों के साथ मिलकर हथियार से हमला कर एक शिक्षक को मौत के घाट उतारा गया। आरोप है जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों का आरोप है आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों की मांग है पुलिस तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करे। मडेरा में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। 17 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया। 3 लाख कीमत बताई जा रही है। कांकेर के हुड़दंगियों पर पुलिस का एक्शन। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली 23 बाइक जब्त। ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। पुलिस ने 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल की जांच। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके में एक दुकानदार की करंट लगने से मौत। घटना रामबाग की। दुकान खोलने के दौरान दुकानदार करंट की चपेट में आया, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सागर के रहरी में पुलिस ने गांजों की खेती कर रहे शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के खेत से अलग अलग साइज के गांजों के पौधे मिले। ये गांजों के पौधे करीब 1 से 1.5 साल पुराने। धमतरी के ग्राम कोड़ेबेड़ में 7 लोगों ने एक घर में घुसकर की मारपीट। मारपीट में घर में मौजूद बुजुर्ग की मौत। बुजुर्ग की पत्नी 2 बेटे के साथ बहू घायल। कांकेर के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में करीब 1,88,000 बोरे धान रखे हैं। उठाव केंद्र पर लापरवाही के चलते अब धान खराब होने की कगार पर है। उज्जैन जिले में करीब 55 किलोमीटर दूर बड़नगर के कजुलाना गांव में लगभग 2 साल पहले एक 2 मंजिला अस्पताल बनाया गया। 175 गांव के लिए 175 बेड वाला अस्पताल करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। अब अस्पतालों की दीवारों का रंग उड़ा, खिड़कियां टूटी हैं, दरवाजे सड़े हैं। इस अस्पताल का निर्माण खेत में हुआ, जिसके चलते न तो सड़क थी। सड़क के लिए सरकार की तरफ से 58 लाख रुपए फंड भी जारी किया गया। धमतरी के लीलर गांव में हाथी का आतंक देखने को मिला। ग्रामीणों पर हमला किया, एक की मौत हुई, दूसरा जान बचाकर भागा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को सतर्क रहने की अपील की। मृतकों के परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता राशि। बड़वानी जिले के ग्राम सेमलदा की सड़क से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को परेशानी होती है। बारिश के बाद कीचड़ से सनी इस सड़क से होकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। कई बार कीचड़ से भरी सड़क पर बाइक सवार भी फिसल जाते हैं।
सड़क समस्या को लेकर गांव वालों ने जिला प्रशासन के सामने लगाई गुहार। गांव वाले क्षेत्र के बड़े नेताओं से भी मिले। नेताओं, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सहित वर्तमान माननीय भी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था 23 जून से 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऐप पर ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लेकिन इस नई व्यवस्था का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने सवाल उठाया, अटेंडेंस सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, सभी विभागों में व्यवस्था लागू होनी चाहिए। सीधे से सिंगरौली तक सड़क निर्माण का ठेका निरस्त। कई बार सड़क के ठेकेदार बदले गए, लेकिन सड़क की सूरत नहीं बदली। 13 साल बाद भी अधूरी पड़ी सड़क, अब तक 1200 करोड़ रुपए हुए खर्च। बलौदाबाजार जिले में बारिश की शुरुआत होते उल्टी दस्तक डायरिया तेजी से पैर पसारा है। पलारी नगर के कई ग्रामीण इलाकों में डायरिया के कई मरीज मिल रहे हैं। पलारी नगर इलाके में आ रहा गंदा पानी, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विधायक संदीप साहू पलारी अस्पताल पहुंचे, मरीजों के साथ डॉक्टरों से भी बातचीत की। जगदलपुर में एसपी कार्यालय के सामने मिला शव, चाय की दुकान पर फंदे से लटका मिला शव। सरपंच पति कमलोचन बघेल के रूप में हुई पहचान। कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती था सरपंच पति, कल बिना बताए अस्पताल से निकला था बाहर। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी। बालोद के लोहा इश्क से भरी बेकाबू ट्रक घर में घुसी, नशे की हालत में बताया जा रहा था ट्रक चालक। दलही राजौरा थाना क्षेत्र के गिधाली गांव का मामला। पथलगांव के रिहायशी इलाके में हाथियों ने मचाया उत्पात, हाथियों के दल ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। पथलगांव वन परिक्षेत्र के झेराडीह में विचरण। सुकमा में कलेक्ट्रेट स्थित एटीएम लूटने की कोशिश, लुटेरों ने की कुल्हाड़ी से एटीएम तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरैना में बंदूक के दम पर अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में खैरबार में नहीं होती जमीन की रजिस्ट्री, सरगुजा सांसद ने चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। सांसद चिंतामणि महाराज ने लोगों से की बातचीत। खैरबार में लोगों के पास नहीं है जमीन का मालिकाना हक, गांव के लोग जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाते। सांसद ने दिया सरकार तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन। मुरैना में रतिरामपुरा टोल पर कर्मचारियों से मारपीट, कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। टोल नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद, पीड़ितों ने पुलिस में की शिकायत, 3 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बैतूल में सड़क हादसे में युवक की मौत, ग्रामीणों ने नीम पानी नेशनल हाईवे किया जाम, बस की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। उमरिया में आंगनबाड़ी केंद्र अवस्था का शिकार, 13 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ भवन में प्लास्टर, बगैर बिजली पानी के चल रहा केंद्र। छतरपुर के बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल, गर्भवती महिलाएं जमीन पर घंटों बैठकर डॉक्टर का कर रही इंतजार। धार के पीथमपुर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने पंचमुखी बालाजी मंदिर को बनाया निशाना, दान पेटी लेकर भागे। श्योपुर में शॉर्टकट के चक्कर में गई जान जोखिम में डाली, ट्रेन के ट्रैक को बाइक से पार कर रहे थे लोग। सूखी पड़ी है चंबल नहर पर बनी हुई नैरोगेज पुल। मुरैना में चंबल नदी के तटीय गांव चुसलई में एक 11 फीट लंबा 200 किलो का मगरमच्छ घुसा, गांव में हड़कंप मचा, हालांकि इस दौरान लोगों ने मगरमच्छ को गांव से बाहर निकाला। शिवपुरी जिले में दबंगों का आतंक, खेत जोतने को लेकर विवाद में दबंगों ने घेर कर दलितों को लाठियों से बुरी तरह पीटा। शहडोल के कुदरी गांव में कुएं में गिरा सियार, वन विभाग और गांव वालों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सियार का किया रेस्क्यू। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल के क्षेत्र में हासिल की उपलब्धि, नई तकनीक से ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी जांच मात्र 100 रुपए से कम में संभव। रायपुर में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बदहाली, विश्वविद्यालय का निर्माणाधीन ऑडिटोरियम उद्घाटन के पहले हुआ खंडहर। ग्वालियर में चलते ट्रक में लगी आग, चीनी मिट्टी के बर्तनों से भरा था ट्रक, आग लगने की जानकारी पर पहुंची दमकल की टीम, आग पर पाया गया काबू। जसपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के पत्रापानी गांव में दहशत, लोग डर के साए में जीने को मजबूर। सरगुजा जिले के सीतापुर वन परिक्षेत्र से भटक कर 21 जंगली हाथियों का ये दल पत्रापाली गांव पहुंचा है। दंतेवाड़ा में घुड़सवारी में दंतेवाड़ा के जितेंद्र बेग का कमाल, बेंगलुरु में एक वेस्टर्न प्रीमियर प्रतियोगिता में मारी बाजी, घुड़सवारी में कांस्य पदक जीतकर किया कमाल।
शेफाली जरीवाला केस में मुंबई पुलिस को बिना डॉक्टर की निगरानी के एंटी एजिंग दवाई लेने का शक। शेफाली के कमरे में बड़ी संख्या में दवाइयां मिली। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन, तेजस्वी यादव हुए शामिल। बीजेपी जाने वाली है कहा। ओडिशा के पुरी में भगदड़, 3 लोगों की मौत। डीसी और एसपी का तबादला, डीसीपी और कमांडेंट सस्पेंड। कथावाचक विवाद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। पुलिस संविधान से बड़ी है मनुस्मृति। इटावा की घटना के बीच राजनीति। चार से 11 जुलाई के बीच दिल्ली सरकार पहली बार करवाएगी क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का ट्रायल। लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा के जल स्तर पर हुई वृद्धि। प्रमुख गंगा घाटों के प्लेटफॉर्म हुए जलमग्न। धारचूला में बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा मार्ग बंद हुआ। देर रात से धारचूला में हो रही मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित। मौसम विभाग का भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बालद नदी ने दिखाया रौद्र रूप। लगातार हो रही बारिश से 2 दर्जन घरों में घुसा पानी। उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर फटा बादल। निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान। 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की खबर। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसे कई वाहन। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाले वाहन। मनाली में भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर। किनारे पर बनी कई दुकानों को हुआ नुकसान। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने मची भगदड़। भगदड़ में हुए 3 लोगों की मौत। सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई घटना। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का वीडियो आया सामने। वीडियो में डांस करते नजर आए कर्मचारी। कोलकाता गैंगरेप केस में बनी 5 सदस्यीय एसआईटी। एसीपी प्रदीप कुमार की देखरेख में होगी जांच। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से की बात। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर नकेल कसने की तैयारी। गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। बांग्लादेश में घर में घुसकर हिंदू लड़की से रेप। ढाका से मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले पर पाकिस्तान ने खेला प्रोपेगेंडा कार्ड। भारत को ठहराया हमले के लिए जिम्मेदार। आईएसआईएस के इंडिया हेड साकिब नाचन की मौत। तिहाड़ जेल में बंद था साकिब नाचन। दिल्ली पदगा आईएसआईएस मॉड्यूल का मुख्य आरोपी था साकिब। ईरान का बड़ा बयान। का आईएईए प्रमुख के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान के फैसले पर अमेरिका ने जताया कड़ा एतराज। मार्को रूबिलो बोले इसकी निंदा करनी चाहिए। पाकिस्तान में स्वात नदी में बाढ़। एक ही परिवार के 18 लोग बहे। वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर। जमैका चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में जमैका के थॉम्पसन ने रचा इतिहास। महज 9.75 के रिकॉर्ड टाइम में पूरी की रेस। चीन के बीजिंग में रोबोट के बीच हुआ फुटबॉल मैच। एआई की मदद से ऑपरेट किए गए रोबो। एक टीम में 3 रोबोट शामिल। 4 टीमों ने लिया हिस्सा।